भारत में 3 हफ्ते में सबसे ज्यादा कोरोना केस दर्ज, आर वैल्यू ऊपर जाने से बढ़ी चिंता। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बॉक्सर लवलीना ने पक्का किया पदक, सिंधु सेमीफाइनल में पहुंची और पुरुष हॉकी में 5-3 से जीते। रिपोर्ट में हुआ खुलासा, तालिबान ने पत्रकार दानिश सिद्दीकी को जिंदा पकड़ा, फिर पहचान की पुष्टि कर मार डाला। सीबीएसई 12वीं में लड़कियों ने मारी बाजी, 70,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स 95% मार्क्स से पास। सीमा विवाद के बीच नागरिकों से बोले असम के मंत्री, अपने रिस्क पर जाएं मिजोरम, कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं। सीएम ममता बनर्जी बोली, हमारा नारा है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, विपक्षी एकता जरूरी। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश से मिले तेजस्वी यादव, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगेंगे मुख्यमंत्री। दुनिया में खाद्य असुरक्षा का स्तर बढ़ने से वर्षों तक हुआ ग्रोथ रिवर्स मोड में आ गया है। पहले कोविड की वजह से इनकम और सप्लाई चेन बाधित हुआ। इससे पहले सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, प्राकृतिक खतरों, जलवायु परिवर्तन और अन्य कारकों से हंगर में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। अब कोविड की वजह से दुनिया में खाद्य असुरक्षा में गंभीर वृद्धि दर्ज की गई है। इस वजह से लगभग हर देश में कमजोर परिवार प्रभावित हुए हैं और इसका प्रभाव इस साल के साथ अगले साल तक रहने की आशंका है। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 शीर्षक वाली UNFAO की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोगों को हंगर का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके 768 मिलियन तक पहुंचने के अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन सर्वे के बाद इसमें 118 मिलियन की बढ़ोतरी देखी गई। आंकड़े देखें तो ये साल 2019 की तुलना में लगभग 161 मिलियन ज्यादा है। रिपोर्ट को यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, UN चिल्ड्रंस फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2020 के दौरान 720 से 811 मिलियन में एशिया में लगभग आधे से भी ज्यादा 418 मिलियन लोगों ने हंगर का सामना किया। रिपोर्ट के मुताबिक कुल संख्या में 1/3 लोग, लगभग 282 मिलियन अफ्रीका के हैं, जिन्हें भीषण हंगर का सामना करना पड़ा। इनके अलावा लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में 60 मिलियन लोगों को हंगर का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में दुनिया की लगभग 2.37 बिलियन लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं थे। इनमें 2019 के मुकाबले 320 मिलियन की बढ़ोतरी देखी गई है। मसलन मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी पिछले 6 सालों से लगातार बढ़ रही है और अब रिपोर्ट के मुताबिक इससे दुनिया की 30% आबादी प्रभावित हो रही है। इनमें 18.5% आबादी सीवियर फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फूड इनसिक्योरिटी की वजह से दुनिया में स्टंटिंग की समस्या बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 5 साल से कम उम्र के अनुमानित 22% या 149.2 मिलियन बच्चे स्टंटिंग का शिकार थे। वेस्टिंग की वजह से दुनिया के 6.7% या 45.4 मिलियन और 5.7% या 38.9 मिलियन ओवरवेट की समस्या से जूझ रहे थे। रिपोर्ट में इस बात पर आशंका जताई गई है कि साल 2030 तक स्टंटिंग की समस्या को 12.8% तक कम करना एक चैलेंज हो सकता है। अगर भारत की बात करें तो साल 2018-19 के दौरान भारत में कुल आबादी में 15.3% कुपोषण का शिकार थी। साल 2020 में 5 साल से कम उम्र के 17.3% बच्चों में लंबाई के हिसाब से वेस्ट वृद्धि देखी गई, जो अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। आंकड़े देखें तो देश के लगभग 31% 5 साल के बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। हालांकि इनमें साल 2012 में 41.7% के मुकाबले सुधार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। उत्तर भारत के कई राज्यों में मॉनसून की वजह से बादल फटने, बाढ़ और पिछले कुछ दिनों में लैंडस्लाइड की घटनाओं से तबाही मची है। इस वजह से भारी संख्या में मौतें भी हो रही हैं। हिमाचल के 7 जिले भारी बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित हैं।
इनमें लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा के हालत गंभीर बताए जा रहे हैं। इन इलाकों में कुछ दिनों पहले तक भारी संख्या में पर्यटक गर्मी की छुट्टी बिताने यहां पहुंच रहे थे। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ में 14 लोगों के मारे जाने और 4 लोगों के लापता होने की खबर है। सरकारी अधिकारियों के इंडिया टुडे को दिए एक बयान के मुताबिक अकेले स्पीति में 7 और चंबा में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि कुल्लू में 4 लोग लापता हो गए हैं। जमीन पर जन्नत माने जाने वाले कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बुधवार को एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं सामने आई। इनमें 8 लोगों की मौत जबकि 17 लोगों के लापता होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दक्षिण और बौजवा क्षेत्र, जबकि लद्दाख के कारगिल के संगरा और खंगराल जिले प्रभावित हुए हैं। दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ का गुफा मंदिर और उत्तरी कश्मीर में बांदीपोरा में आलोसा गांव में बादल फटने की घटना हुई। इन घटनाओं में 2 औरतों समेत 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 लोगों को बचाया गया है। वहीं 17 लोगों के अभी भी लापता होने की बात कही जा रही है। इनके अलावा लद्दाख के कारगिल के संगरा और खंगराल जिले बादल फटने की घटना की चपेट में आए। इससे वहां करीब 1 दर्जन घर पानी में बह गए। कई ब्रिज और एक छोटे पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण सबसे अधिक तबाही हुई है। रायगढ़ और कोंकण क्षेत्र जैसे तटीय इलाकों में पिछले हफ्ते भूस्खलन हुए, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 213 हो गई है। इनमें से सबसे अधिक 90 मौत अकेले रायगढ़ से हुई है, जबकि 100 गांवों पर अब लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। 20 जुलाई को हुए भूस्खलन में अभी भी 8 लोगों के लापता होने की खबर है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रायगढ़ के महाड़ में कुछ जगहों पर पानी 25 फीट ऊपर तक पहुंच गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड से सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों से लोगों को बचाने के लिए कोल्हापुर में 216, सांगली में 74, सतारा में 29, रत्नागिरी में 16 और रायगढ़ में 14 राहत कैंप लगाए गए हैं। अब मौसम विभाग ने पिछले महीने चमोली में भीषण बाढ़ देख चुके उत्तराखंड और चक्रवात तौकते की तबाही देखने वाले पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के कारण पानी के स्तर में बढ़ोतरी और लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन योजना के तहत पूर्वी राज्य ओडिशा के 26.8 लाख परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। ये दावा 29 जुलाई गुरुवार को जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लोकसभा में की है। एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने दावा किया है कि इस मिशन के शुरू होने से अब तक 23.69 लाख परिवारों को नल कनेक्शन मुहैया कराया गया है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2019 को जब इस मिशन की शुरुआत हुई थी, तब ओडिशा के 85.67 लाख ग्रामीण परिवारों में 3.11 लाख या 3.63% परिवारों को ही नल कनेक्शन के जरिए पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा था। इस योजना के शुरू किए जाने के बाद से 23.69 लाख परिवारों को नल कनेक्शन दिया गया है और इसके साथ 26.8 लाख या 31.23% परिवारों को अब नल कनेक्शन के जरिए पानी मिल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस साल 2021-22 के दौरान ओडिशा में इस योजना के तहत 22.11 लाख परिवारों को नल कनेक्शन के जरिए पीने का साफ पानी मुहैया कराने का लक्ष्य है। उन्होंने इस योजना की शुरुआत से इस पर आए खर्च का भी ब्यौरा दिया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के शुरू होने के बाद से साल 2019-20 के लिए 364.74 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इनके अलावा साल 2020-21 के दौरान इस योजना के लिए 812.15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और इस साल 2021-22 के लिए 3,323.42 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।